मैं अर्जुन शाही जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज से इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग योग विषय पे चर्चा करेंगे, जिसमें योग का इतिहास, योग के अर्थ एवं परिभाषा एवं योग का महत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। योग काफी विस्तृत शब्द है। इसमें जीवन जीने की कला के बारे में बताया गया है। महर्षि पतंजलि अष्टांग योग की बात करते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि को शामिल करते हैं। सबसे पहले हम योग के इतिहास के बारे में बात करेंगे। योग का इतिहास बहुत ही पुराना है। ऐसा माना जाता है कि योग की उत्पत्ति भारत में हुई है। लगभग 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में उत्खनन करने के पश्चात कुछ मूर्तियां जो हैं योग मुद्रा में पाई गई। उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इस पे विशेष रूप से प्रकाश नहीं पड़ता है। लेकिन योग मुद्रा में होने के कारण ये जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में भी योग प्रचलन में था। इसके साथ ही साथ रामायण में, महाभारत काल में, वेदों में, उपनिषदों में योग के का वर्णन मिलता है। और योग का व्यवस्थित इतिहास महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र, जो कि 147 ईसा पूर्व लिखा गया था, उससे मिलता है। योग को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। वर्तमान समय में आप बाबा रामदेव का नाम भी जानते होंगे, जिन्होंने योग को विश्व स्तर पर काफी प्रचारित और प्रसारित किया है। अब हम योग के अर्थ के बारे में जानेंगे। योग शब्द संस्कृत भाषा के युज क्रिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की आत्मा से परमात्मा से मिलन ही योग है। योग मनुष्य और जीवात्मा का एकीकरण है। योग के अर्थ को और बेहतर ढंग से समझें तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण ही योग है। योग को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात मन के आवेगों को रोक लेना ही योग है। मन के आवेग काम, क्रोध, लोभ, मोह, गंध, सुंदरता आदि को माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ये ईश्वर प्राप्ति के बीच में ये बाधा का काम करते हैं। आगे वेद व्यास जी ने योग को परिभाषित करते हुए कहा, योग समाधि। समाधि का अर्थ होता है जहाँ पे जीव आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, यानी दोनों एक हो जाएं, उनमें अंतर न रह जाए, अहम जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। डॉक्टर संपूर्णानंद जी के अनुसार योग आध्यात्मिक कामधेनु है, यानी अगर हम निरंतर योग करते हैं तो हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास होगा। जिस तरह का जीवन हम जीना चाहें उस तरह का जीवन जी सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अपने जीवन को बहुत ही बेहतर ढंग से जिया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम संतोष करें, संतोष ही परम सुख है। अगर संतोष नहीं है तो हमारे पास कितना हो भी ज्यादा संपत्ति, कितना हो भी संपदा हो जाए, लेकिन व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। इसमें स्टेप वाइज स्टेप हर काम को किया जाए तो सफलता मिलना, मनोयोग से किसी काम को हम करते हैं तो सफलता मिलना श्योर है। आगम के अनुसार शिव और शक्ति के बारे में ही
ज्ञान योग है। शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है। ऐसा माना जाता है कि आदि शक्ति जो है शिव ही है और सृष्टि और प्रकृति का मिलन ही योग माना गया है। भारतीय कृष्ण तीर्थ के अनुसार भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है। अष्टांग योग में समाधि की बात की जाती है, जहाँ पे व्यक्ति जो है ईश्वर में विलीन हो जाता है और अपने आप को भूल जाता है। योग का ये सबसे लास्ट स्टेप है, यानी चरम है, जहाँ व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर लेता है। योग के महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। योग सबसे पहले शारीरिक शुद्धता प्रदान करता है। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर में 3 तरह के तत्व पाए जाते हैं, वात, कफ और पित्त। इनका संतुलन अगर बना रहे तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा। जहाँ इसका संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। योग में नेति, नैली, प्राणायाम के माध्यम से हम शरीर की शुद्धता को साफ करते हैं। नियम में भी शौच के बारे में बताया गया है, जिसमें आंतरिक और बाहरी दोनों शुद्धता पे विचार किया जाता है। उसमें 100 अध्याय की बात की गई है, संतोष की बात की गई है और ईश्वर प्राणिधान के बारे में चर्चा की गई है। ऐसा माना जाता है कि जो भी हमारे पास है वो हमारा नहीं है, वो ईश्वर ने हमें दिया है और ईश्वर को ही समर्पित कर देना चाहिए। दूसरी, रोगों से बचाव एवं उपचार। योग के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के रोगों से अपने शरीर को बचा सकते हैं तथा अगर रोग हो गया है तो उसका उपचार भी आसानी से कर सकते हैं। वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं हैं, खास करके मोटापा, जो घुटने का दर्द, हृदय रोग, सांस संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है। योग के माध्यम से शरीर को सुडौल और सुंदर बनाया जा सकता है और रोगों से बचाया जा सकता है। नियमित रूप से प्राणायाम करने से जो जीवन धारिता होती है, यानी फेफड़ों की जो क्षमता होती है, उसको बढ़ाया जा सकता है और हम ऑक्सीजन का ग्रहण करने की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। योग के माध्यम से मानसिक तनाव को कम किया जाता है। वर्तमान में जो मानव जीवन है बहुत भाग और तनावपूर्ण है, इसलिए इसमें योग की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। हम ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं या पद्मासन में बैठकर अपने मन को और शरीर को शांत कर सकते हैं। मानसिक शांति बहुत ही अति आवश्यक है। अगर मन शांति नहीं रहेगी तो कितना हो भी हमारे पास सारी सुविधाएं हो, फिर भी आदमी जो है स्वस्थ नहीं रह सकता। योग के माध्यम से शरीर को सुंदर बनाता है। जैसे कि कहा गया है कि आसन, महर्षि पतंजलि योग सूत्र में लगभग 84 तरह के आसनों की बात करते हैं। आसनों के माध्यम से शरीर को हम अपने सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं। जैसे पद्मासन है, हलासन है, वृक्षासन है, ताड़ासन है, चक्रासन है, गोमुखासन है। ये सब करने से जो मांसपेशियां हमारी है वो मजबूत रहेंगी और स्वस्थ होंगी, जिससे शरीर सुंदर दिखाई देता है। योग के माध्यम से शरीर को शिथिलता प्रदान की जाती है। जैसे शवासन में बैठ जाएं, लेट जाएं, करने से शरीर को शिथिलता प्रदान होती है और थकान को आसानी से दूर किया जा सकता है। योग शरीर के आसन को ठीक रखता है। अगर हम निरंतर योग करते हैं तो जो पोस्चर होना चाहिए कि बैठना कैसे है, खड़े कैसे होना है, सोना कैसे है, इसके बारे में योग में बहुत बेहतर ढंग से बताया गया है। जैसे आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी में 3 तरह के विकृतियां पाई जाती हैं। एक होता है काइफोसिस यानी कुबड़ापन, दूसरा होता है लॉर्डोसिस और तीसरा होता है स्कोलियोसिस। ये तीनों रीढ़ संबंधी समस्याओं को हम योग आसन, हलासन और धनुरासन के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। योग आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। योग के माध्यम से प्रत्याहार में हम
अपने ध्यान को एक बिंदु पे फोकस करते हैं और ध्यान को पटने से रोकते हैं। और ये लगातार अभ्यास करते करते हम समाधि को प्राप्त करते हैं। समाधि का अर्थ होता है कि आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, यानी ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति। जब आदमी समाधि में चला जाता है तो उसे अपार सुख होता है, जिसका अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जो वहां तक पहुंचा हो। योग के माध्यम से शरीर के जो में लचक वृद्धि होती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो है बढ़ जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारे खेलों में भी उसका उपयोग होता है, जैसे कबड्डी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, एथलेटिक्स है, जिम्नास्टिक है। अगर हम कहीं चल रहे हैं, अगर गिरते हैं, तो अगर हम योग नहीं करते हैं तो हमारी हड्डी टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है या जोड़ों में विस्थापन हो सकता है। लेकिन निरंतर योग करने की वजह से ये समस्या नहीं आती है। जोड़ों की का जो कोण है वो बढ़ा रहता है। योग के माध्यम से मोटापे को कम किया जा सकता है। मोटापा वर्तमान में बहुत सारी समस्याओं का जड़ है। ऐसा माना जाता है मोटापा अपने आप में बहुत बड़ी सारी बीमारियों को एक साथ लेके आता है। सबसे बड़ी समस्या घुटनों को होती है, साथ ही हृदय को भी उसमें अतिरिक्त काम करना पड़ता है। वाल्व उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। और अगर हम योग निरंतर करते हैं, खास करके कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम करते हैं, इससे वजन को या मोटापे को कम किया जा सकता है। योग के माध्यम से नैतिक एवं आचारिक मूल्यों को बढ़ाता है। नैतिकता की वर्तमान समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नैतिकता का ह्रास काफी हद तक हो गया है। जब हम योग करते हैं तो हमारा सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सारे विकास, सामाजिक विकास होते हैं। तो अगर हम निरंतर योग करते हैं तो ये केवल शरीर पे ही प्रभाव नहीं डालता, बल्कि मन को भी ये स्वच्छ और निर्मल बनाता है। और जब मन निर्मल हो जाएगा और नैतिक विकास होगा तो समाज में जो बहुत सारी बुराइयां हैं उसको दूर किया जा सकता है। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो कि कोविड महामारी का समय है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो जो कोविड था, जो सबसे ज्यादा प्रभाव जो है फेफड़ों पे डालता था। फेफड़े ही हमारे संक्रमित होते थे और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता था। निरंतर अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे फेफड़ों की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी या जीवन धारिता, ये बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन का लेवल हमेशा बेहतर बना रहेगा। और योग करने के माध्यम से आप मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। तो वर्तमान में ऐसा माना जा रहा था कि कहीं जाने पे ऐसा लग रहा था कि कोरोना हमको हो ही गया है। थोड़ी सी गले में खराश हुई, लगता था कि कोरोना हो गया है। तो आप निरंतर अगर योग करते हैं तो आप अपने फेफड़ों को भी मजबूत कर सकते हैं और अपने दिमाग को भी मजबूत कर सकते हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग योग हमेशा करते रहिए और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।